नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चकबंदी कितनी बड़ी समस्या है ये जानते हैं? आधा कट्ठा भी जमीन होगा तो इस बात का आपको पूरा इल्म होगा। नहीं भी होगा ना तब भी आपने कहानियां सुनी होंगी। बिहार में दो ही चीज़ की लड़ाई होती है, एक तो जर की, दूसरी ज़मीन की। और जर की लड़ाई तो बिहार में अजर अमन है। अब ज़मीन की लड़ाई पर आते हैं। ज़मीन की लड़ाई बिहार में हर घर और हर ज़िले में है। हर गांव में एक दूसरे का माथा पड़ोवल होता है। परिवारों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि किसकी ज़मीन कहाँ है, और ज़मीन का कोई लेखा जोखा स्पष्ट आज तक बिहार में नहीं मिल पाया है। इस स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। बिहार में चकबंदी का काम पूरा हो गया है। IIT रुड़की ने इसको लेकर पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली है। ज्योग्राफिकल सर्वे हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा निकाला गया है और बिहार में बहुत जल्दी ही ये सूचना उपलब्ध रहेगी गवर्नमेंट के पोर्टल पर। यानी आपकी ज़मीन जो है पोजीशन में वो किसकी है ये आपको पता चलेगा, या जो ज़मीन आपके हाथ से निकल गई है या आपको लगता है कि उस पर आपका क्लेम है, उसकी भी पूरी जानकारी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। पूरी रिपोर्ट को सुनिए और खुद समझ जाइए कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है। बिहार में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए चकबंदी कानून को नए सिरे से लागू किया जाएगा। खासतौर पर खेतिहर जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए पूरी तौर पर इसमें मदद मिलेगी। इसके लिए IIT रुड़की ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। बिहार में चकबंदी के लिए सरकार लगातार प्रयासरत थी। इस पहल के बाद एक तरफ जहां किसानों को फायदा होगा, वहीं जमीन से जुड़े विवाद भी आसानी से निपटाए जा सकते हैं। राज्य सरकार इसके लिए भूमि सर्वेक्षण का काम कर रही है। बहुत जल्दी चकबंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का प्लॉट उपलब्ध कर देगी जिसकी जमीन अलग अलग जगहों पर है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय के मुताबिक जमीन सर्वे का काम IIT रुड़की के 5 सदस्यीय टीम कर रही है। इस काम को लगभग पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में चकबंदी कर किसानों की जमीन मुहैया करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 साल पहले की थी। सरकार की इस पहल के बाद भूमि विवाद में काफी कमी आएगी, वहीं किसानों को इससे सीधा फायदा होगा और जमीन बेचना भी काफी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि 1970-71 में चकबंदी शुरू हुआ था। चकबंदी की वजह से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या चाहे जो कुछ करना चाहे वो बिना किसी विवाद के हो सकेगा। इस काम को तेजी से करने के लिए IIT रुड़की की टीम एक ऐप भी बना चुकी है जो बिहार के चकबंदी कानून 1956 में बनाया गया था उस पर भी आधारित है और उसमें सारे ज्योग्राफिकल डेटा भी हैं। 1970-71 के चकबंदी का काम जो शुरू हुआ था उसमें 16 जिलों के 180 प्रखंड के चकबंदी शुरू की गई थी, जिसमें 28,000 गाँव भी शामिल थे। लेकिन 1992 में चकबंदी को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद कैमूर किसान संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 1996 में फिर से चकबंदी शुरू की गई थी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।